नवजोत रंधावा। नॉन स्टॉप 100 के बाद अब कोरोना का हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि महामारी से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड 773 रहा और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। ना तो बेड है, ना आईसीयू में कोई जगह है, ना ही ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। गृह मंत्री ने पूरे मामले की समीक्षा की है। राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऑक्सीजन ढुलाई के लिए एम्बुलेंस की तरह ही स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाए। इस बीच हाल जरा दिल्ली का भी देख लीजिए। 24,331 नए मामले, 348 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। हाल दिल्ली के अस्पतालों का भी वैसा ही है। ना बेड है, ना आईसीयू में कहीं भर्ती मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल पा रहे। महाराष्ट्र में 66,000 के पार मामले, 773 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये महाराष्ट्र का हाल है। और अब कंपेयर कीजिए बाकी राज्यों के साथ। महाराष्ट्र सबसे ऊपर 66,000 पार मामले, यूपी में 37,000 के पार सबसे ज्यादा बुरा हाल लखनऊ का। केरल में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 28,000 पार आंकड़ा। दिल्ली का हाल 24,000 पार और इस बीच कर्नाटक में 26,962 केस सामने आए हैं। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में अगर कोरोना मामलों की बात की जाए तो सबसे अव्वल नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी। शाम में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के साथ बात करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि हर राज्य सबसे पहली बात तो ग्रीन कॉरिडोर बनाए और ऑक्सीजन वाहन को भी एम्बुलेंस की तरह ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए अमित शाह की समीक्षा बैठक, जिसके बाद राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य अपनी अपनी तरफ से इस बात को सुनिश्चित करे कि ग्रीन कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि लोगों तक ऑक्सीजन सही समय पर पहुंच सके। तो कई शहरों से ऑक्सीजन खत्म होने और संकट गहराने की खबरें आ रही हैं। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो ग्वालियर से आई है, जहां के जेएच जयरोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हुई तो अफरा तफरी मच गई। मरीजों के परिजन वेंटिलेटर्स के साथ ही अपने मरीज की जान बचाने की मशक्कत करते नजर आए। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स ने भी मुस्तैदी दिखाई। मरीजों को फौरन दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया ताकि खतरे को टाला जा सके। चलो तो तस्वीरें देखिए, ऑक्सीजन खत्म हुई, तुरंत मरीजों को दूसरी जगह, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करना था, जिसमें परिजन, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सभी लोग वहां पर जो भी मौजूद था वो मरीजों की मदद के लिए तुरंत आगे आए। ये ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वेंटी भी जा रहा है, चलो लेके ठीक है, पहुंचो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले लखनऊ से जो आई है, जहां पर लगातार ऑक्सीजन संकट के बीच राहत भरी खबर। आज वहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन की खेप पहुंच चुकी है। बोकारो से रवाना की गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लखनऊ का हाल सबसे बेहाल है और ऐसे में ये राहत भरी खबर। कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यकीनन आज कम से कम लखनऊ राहत की सांस लेगा, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के बाहर कतारें और दूसरी बात ऑक्सीजन की कमी। कुमार अभिषेक, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बीच ये वो तस्वीरें जो कम से कम राहत देंगी लखनऊ के लोगों को, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की ये खेप पहुंच चुकी है। बोकारो से चली ये खेप ऑक्सीजन की लखनऊ पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं उत्तर प्रदेश में है तो वो है लखनऊ में। 24 घंटे में लगातार मामले भी बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में 199 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 5,682 मामले लखनऊ में सामने आए हैं। जितने मामले उत्तर प्रदेश में हैं उसमें भी लखनऊ का हाल सबसे ज्यादा खराब है। और इस बीच ये तस्वीरें, राहत भरी तस्वीरें, कम से कम लखनऊ के लोगों के लिए, मरीजों के लिए जो सांसों का इंतजार कर रहे हैं और आज ये सांसें उन तक पहुंचेंगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लखनऊ। ये वो तस्वीरें
हम आपको दिखा रहे हैं। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी कुमार अभिषेक। नवजोत, देखिए लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये पहुंच चुकी है और अब इस टैंकर को उतारने की तैयारी हो रही है। 20,000 मीट्रिक टन इन 2 टैंकरों में लगा है और बोकारो लदा है और बोकारो से ये दोनों टैंकर अभी कुछ मिनट पहले लखनऊ जंक्शन पहुंच चुके हैं और इन्हें अब लखनऊ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एसीएस होम अवनीश अवस्थी जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बात करते हुए हमसे ये बताया है कि लखनऊ को सप्लाई हो रही है, किल्लत थी इसलिए इसे एडिशनल इन टैंकरों को लाया गया है। 4 और टैंकर आज सुबह दोबारा भेजे गए हैं बोकारो और अगले 36 घंटे में वो 4 टैंकर भी यहाँ पर वापस यहाँ आएंगे। लेकिन इन 2 टैंकरों को, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन बताया जा रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन है, इसका लखनऊ में जो इस वक्त किल्लत देखी जा रही है, चाहे होम आइसोलेशन में लोग हों, चाहे निजी अस्पताल में हों या फिर जो सरकारी और बड़े अस्पतालों में इस वक्त किल्लत देखी जा रही है, उससे कुछ हद तक ये किल्लत दूर हो पाएगी, ऐसा सरकार का दावा है। हम इस वक्त आपको ये दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पहुंच चुकी है और उम्मीद ये है कि इससे कुछ न कुछ राहत लखनऊ के लोगों को मिलेगी। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल कुमार अभिषेक, यही उम्मीद करते हैं कि राहत मिलेगी। लेकिन ये टैंकर तो अभी पहुंचे, इससे पहले हालात क्या हैं लखनऊ के, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। संवेदनहीनता ने मार डाला, उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते, लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ, चीखें बेअसर। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे नाद काट डाले, मेरे बच्चे नाद काट डाले। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे नाद काट डाले, मेरे बच्चे नाद काट डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था। आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे बच्चे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास CMO का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे? फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है पूरी। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। मेरे बच्चे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट पंच किया।
ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा है मेरी बहन है, ये सब रो रहा है। अब गरीब भाई बताइए क्या हुआ, क्या बताइए। मेरे पहले एडमिट है, टेम्पो पे लाने में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ, सोर्स वाली सारी गाड़ी यहाँ भर रही। हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं, गरीब आदमी। हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। आप एक बार देख लीजिए, वहाँ यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूप से है। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है। इनके परिजन घरों में क्वारंटीन हैं और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिए पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है, कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए, उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है। अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे। गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, वो लोग मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है। प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में ना सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। और देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो और भी ज्यादा खस्ता है। ऑक्सीजन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अस्पतालों में बेड का इंतजाम क्या होगा? यहाँ तो अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर दर्जनों मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अस्पताल में नो एंट्री का बोर्ड है। अस्पताल तो छोड़िए, शमशान घाटों पर चिताओं के लिए भी जगह कम पड़ रही है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हां, ओपन हॉस्पिटल खुल गया। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन जिम और ओपन थिएटर के बाद राजधानी दिल्ली में ओपन अस्पताल खुल गया। देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल सिस्टम की बेबसी का जीता जागता उदाहरण है ये ओपन अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल जब मरीजों से ठसाठस हुआ तो बाहर लग गई स्ट्रेचर की कतार और अस्पताल के बाहर ही शुरू हो गया गंभीर मरीजों का इलाज। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है, ये कोई जरा इस शख्स से पूछे जिनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊंगा, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूंगा। नहीं रहूंगी तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के जजवाल घर के सामने आग दान कर लूंगा। मैं बता के जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखो मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज पड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो शमशान घाट पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहां क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोज़ाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। जहां जहां कोरोना का कहर है, वहां वहां मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कोरोना संक्रमण तो 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन सरकारों ने अब तक पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? ये शिवराज सरकार के शासनकाल में कोरोना मरीज का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी ये नज़ीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अस्पताल के बाहर जमीन पर बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर खंभे से बंधा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तब जाकर 18 घंटे के बाद इस मरीज को अस्पताल में एंट्री मिली। ये वीडियो अहमदाबाद के शारदाबेन अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के लिए घंटों के इंतजार के बाद महिला अपने बेटे को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला के बेटे को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। महिला घंटों सड़क पर बैठी रही, उसका बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां डॉक्टरों को पुलिस मना रही है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीजों के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि मरीज के परिजन खुद लहूलुहान पड़े हुए हैं। देख लीजिए मेरी मम्मी को। और ये चीख पुकार मची है पटना के NMCH कोविड अस्पताल में। यहाँ एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। इस हंगामे के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी की मांग पर अड़े हैं।
जिन लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया था उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।